और एक मैच्योर इंसान जैसा फैसला करो। ये जदीद फैशन है। ये तमाम कपड़े आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से कपड़े हैं। मैं कुछ मुख्तलिफ सी चीज चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा मुख्तलिफ सी चीजें। समझ गई। तो आप अपना आज तक का स्टाइल बदल रही हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। देखो ना, अब मैं स्मार्ट हो रही हूँ। अब कैसे कहूँ, जरा मेरे लिए ऐसी चीजें तैयार करो जो मुझे ज्यादा यंग दिखाएं। बस ख्याल रखना कि ज्यादा ओवर ना हो। ओके ठीक है, आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं बिल्कुल न्यू कैटलॉग तैयार करके आई हूँ। अच्छा सुनो, आप बस जल्दी से तैयार कर दीजिए। और हाँ, और मैं आपसे कल रात के कपड़ों की दरख्वास्त भी करना चाहती हूँ। जरा निस्सा स्पेशल सूट होना चाहिए। मुझे जरा एक जगह दावत पे जाना है। ठीक है इकबाल मैडम, अब मुझे जाके तैयारियां करनी है, मुझे इजाजत दें आप। इकबाल मैडम चलती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यार उस रात के बाद वो लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। ऐसा करते हैं, गर्मियों में इटली चलते हैं। ऐसा करो, तुम जाकर घूम आओ। ओह, आज मैं किसे देख रहा हूँ? सलाम, कैसे हो? हम जा रहे थे, तुम सही वक्त पर आए हो। पॉलीगॉन के लिए जा रहे थे। नहीं, मैं नहीं जा सकता। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मेरी बात सुनो, पिछली पार्टी में जो पोस्ट हमें दी थी उसने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया था। उसके बाद लड़कियां हमारे पीछे पीछे घूम रही थी। हमने कहा कि करीम के पास इस पोस्ट की तरह एक और होगी। अगर तुम लोगों को नई पोस्ट चाहिए तो पिछली पोस्ट के पैसे दे दो। कितनी बुरी बात है ना करीम यार, तुम कितने फटीचर हो। तुम्हारे पास अलगाज जितनी दौलत है, लगता है तुम सब भूल गए। यार इतना लिहाज तो कर लो हमारा। वो अलग और ये अलग है। तुम लोगों ने सौदेबाजी की है, जितने भी पैसे उसके हैं मुझे चाहिए, ठीक है? 2 मिनट में हमारी बेइज्जती कर ली करीम। चलो चलते हैं यार। दोस्तों, शायद तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं है। तुमने बात बहुत लंबी कर दी है। चलो, हमने सौदा किया है तो हम तो तरक्की की नजर से देख रहे थे, समझे? हमें तुम्हारा माल पसंद नहीं आया था, हमें नहीं चाहिए। क्या मैं हामिला रह सकूंगी इस महीने? उदाय, चलें, आप पैकअप कर लें और अंदर जाकर बैठें। जी रेहान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। बोलो यास्मीन। हाँ तो सुनो, चिनार ने तुम्हारी टेक्सटाइल कंपनी को हमारे नाम करने का फैसला कर लिया है। और मैं उस कंपनी को चलाऊंगी। तुम सोच सकती हो रेहान, मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होंगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, अभी अभी मॉम से बात हुई थी मेरी। चिनार ने खुलेआम ये ऑफर दी है। वैसे तुम्हें समझ तो आ गया होगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपने जहमत की लड़कियां मौजूद नहीं थी क्या? जब मुझे नीचे सिक्योरिटी से पता चला कि आप आए तो मैंने खुद आना चाहा। आप बहुत अच्छी हैं। कैसे हैं आज आप? ठीक हूँ।
खाने से पहले जरा इकट्ठा बैठकर कॉफी ना पी लें? जी जी जरूर। शरीर बच्चे, वीकेंड पे तुम इसी कमरे में रहे हो, क्या तुमने सारा सबक याद कर लिया? अभी पढ़ूंगा मामू। पहले जिम्मेदारी। चलो बेटा सीधा अपने कमरे में। आप शायद मुझसे नाराज थी, यही वजह थी? जब मैंने देखा कि आपको बहुत अफसोस है तो मैंने वो मौजू ही बंद कर दिया था। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि आप खास तौर पर इस मौजू पर खुद बात करना चाहेंगी। मैंने माफ करने की फजीलत और मामला फहम होने का आप ही से सीखा है। मैं किसी और बारे में बात करना चाहती थी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। चिनार ने आज मुझे फोन किया था, वो एक मौजू के बारे में बात करना चाहता था। आपको तो पता होगा लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती थी। चिनार ने टेक्सटाइल कंपनी हमारे यानी तश्करान के नाम करने की पेशकश की है, और वो भी काफी सरमाए के साथ। मैं आपकी बीवी होने के नाते आपके मशवरे के बगैर ये ऑफर कबूल नहीं करना चाहती थी। आपकी हिदायत मेरे लिए बहुत अहम है। मिस्टर नजीब, आपको इस पेशकश के बारे में नहीं पता था? यास्मीन, वो मैं चिनार से मिलने आई थी, क्या वो आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है। यास्मीन, मैं चिनार से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जो बात भी है तुम तोबरा के सामने बोल सकती हो। मैंने अपनी मॉम से बात की थी। तुम्हारी काम की ऑफर मुझे कबूल है, मेरी यही ख्वाहिश है। बहुत अच्छे, मुझे खुशी है। मैं जानता हूं तुम बहुत कामयाब होगी। कल कंपनी आओ, फिर तफसीलन बात करेंगे, ठीक है? चलो, तुम भी अब अपनी बीवी के पास जा सकते हो। हैव अ नाइस डे। कैसी हो? शुक्रिया, ठीक हूँ। कंप्यूटर आ गया है फिर? मैंने बोला था उनको कैसे सेट करके जाएं। उन्होंने सेट किया था लेकिन मैंने पैक कर दिया। ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी तुमने भेज दिया। अरे बाबा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए लाया हूं। बेशक, लेकिन जब मैंने एक चीज के लिए ना कर दी है तो वो ना है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कोई भी खर्चा करो। तोबरक, देखो, बुरा मत मनाना, पर ये चीजें इतनी महंगी नहीं है अगर तुम ये सोचो। जो भी हो, महंगी या फिर सस्ती, उसकी कोई तो कीमत है ना। मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए चिनार। मुरवत, चिनार आ गया क्या? अपने कमरे में है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है।
ये कंप्यूटर मेरा है और तुम्हें हरगिज भी गिफ्ट नहीं किया, पर जब मैं दिन के वक्त घर पर नहीं होता हूं तो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने नेट पर पता किया है, बहुत से ऑनलाइन लेक्चरशिप प्रोग्राम्स हैं जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। ठीक है? अरे इतनी जिद किस बात की? भाई खुदा की कसम, मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं कर रहा। जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो तो मैं ये दफ्तर ले जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे खूबसूरत दिल अब बहुत कम है इस दुनिया में। मैं खुश नसीब हूं तुम्हें जान के। चलो अब जिद मत करो, आओ कंप्यूटर सेट कर लेते हैं। चिनार, तुमसे एक बात करनी है, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। दरवाजा बंद कर दो। क्या तुमने मुझे परेशान करने की नियत कर ली है? जब मैंने कहा था कि इस गलती को माफ करके भूल जाते हैं तो उस पर और भी गलतियां कर रहे हो। तुम मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर तुम टेक्सटाइल कंपनी कैसे तशकरान के नाम कर सकते हो? ये कौन सी अक्लमंदी है? चिनार, वो कंपनी हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मजबूत कयाम है। तुमने किससे इजाजत ली? अपने आप से। इस कंपनी की एमडी होने की हैसियत से मैंने ये फैसला लिया। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इन ड्यूटीज के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा तो किसी और को दे दें ये। पर अगर आप मेरे किए हुए फैसलों की कदर करते हैं और मेरे पे एतबार करते हैं, then leave me alone। चिनार, मेरे बच्चे, खुश आमदीद। चिनार बेटा, तुम परेशान क्यों हो? नजीब साहब, चिनार यहां से गुस्से में गया है। नजीब साहब, चिनार, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बाहर चले। इस वक्त बाहर जाना हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो रेडी हो जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। उस लड़की से अपनी जान छुड़ाने के लिए उसका एबॉर्शन करवा रहा है, फिर कंपनी उसके कदमों में डाल रहा है। अरे भाई खुदा के लिए, क्या ये कंपनी हमारे लिए बहुत अहम है? ये हमारे हाथ से चली गई तो हमें क्या नुकसान है? आपको इन कामों की समझ नहीं है इकबाल मैडम। बात अहमियत होने या ना होने की नहीं है। मैंने उस कंपनी में कितना पैसा लगाया है, उस पर कितनी मेहनत की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी समझ में तो ये चीजें आती नहीं है। मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ बन सकती हूँ। खाना पकाना, सफाई करना, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजर में नजीब साहब। चलो, अब हर कोई इस घर में पागल हो गया।
अच्छा पार्किंग स्पॉट है। क्या हुआ तोपराक? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही है चिनार, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बहन की। तुम लोगों की बात होती है? कभी कभी। अच्छा, और यूसुफ? उसने मुझे फोन किया था। क्या वाकई में? मेरे बारे में पूछा? बिल्कुल पूछा। चलो अंदर चलते हैं। भूख लगी है? नहीं, मैंने निकलने से पहले कुछ खा लिया था। चलो अगर लगे तो बताना। एक सेकेंड। हेलो सिनान। यस, वेयर आर यू? ओके। Well, right now I'm with my lovely wife. And we're at the mall. I'll tell you what, as soon as we're finished, we're gonna come down to your place. Looking forward to it. Okay. सिनान मेरे यूएस का बहुत ही करीबी दोस्त है। हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी गए। वो वहीं रह गया और मैं वापस आ गया। अच्छा। बल्कि उसने यूएस में ही शादी की, हमें नहीं पता था। उसने घर इनवाइट किया है। तुम उनसे मिलना चाहोगी? यहाँ तो मैं जाना चाहूंगी। तुम मेरे साथ जाने के लिए राजी हो? ये कैसी बात है? पता नहीं, मैं भला वहाँ जाके क्या करूंगी। मैं चाहता हूँ तुम चलो। ठीक है? ठीक है। क्या आप फ्री हैं? आपने मुझे गलत समझा इकबाल मैडम। भला मैं ऐसा कह सकता हूँ? आप क्यों परेशान होते हैं नजीब? मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया है। बुरा मत मानिएगा। मुझे अपनी हैसियत जानते हुए चुप रहना चाहिए था ना। ऐसा कहकर मुझे उदास मत करें। आपको नहीं पता कि आपके लिए मेरे दिल में क्या अहमियत है। बताएं, माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना होगा? सहमत करने की जरूरत नहीं है नजीब साहब। आपके लिए की जाने वाली हर चीज मुझे सुकून देती है, जहमत नहीं देती। मैं असल में पिछले दिनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मिस्टर नजीब। वो रातें जब आप मेरे लिए शेर पढ़ा करते थे, वो समंदर का किनारा, माजी की वो बातें, एक एक याद पीछा नहीं छोड़ती है। फिर गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। काश के हालात फिर से वैसे ही हो जाएं, कि हम फिर से वैसे ही रहें। तो हम अपने आज को उठाकर कल में ले जाते हैं। ये कैसे होगा? मैं और आप कल शाम इकट्ठे खाना खाते हैं बाहर, ठीक है ना? जैसे आपकी मर्जी। बस आइंदा आप मुझे गुस्से से मत देखिएगा। सुने, जगह मैं सिलेक्ट करूंगी, आपको बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। ये लोग कब से अंदर हैं? मुझे नहीं पता मैडम, शायद 15-20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं।
तुमने फौरन क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे लगा कि दरवाजे से कुछ कहकर चले जाएंगे। मैं आपको फजूल में परेशान नहीं करना चाह रही थी। जब वो ज्यादा देर अंदर रुके तो मैंने सोचा कि मैं आपको खबर दे दूं आकर। अब वो चाहे कुछ भी करे अंदर। तुम ये सब जिद से कर रही हो ना? तुम्हें लग रहा है कि जैसे मुझे नहीं पता, लेकिन वो दरवाजे से गुफ्तगू सुनने वाले मसले के बाद से। तुम जरा ठीक हो जाओ, मुझे बेवकूफ लोग पसंद नहीं। अपना काम सही से करो। अब निकलो यहाँ से। जैसे ही नजीब साहब बाहर निकले तो मुझे बताओ। यकीन करो, इंसान का सारा गुस्सा निकल जाता है। चलो आओ, तुम भी ट्राई करो। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगी? मैंने इससे पहले ये कभी नहीं देखा। तो खैर है भाई, सीख जाओगी। आओ, ये 3 होल्स देख रही हो, इसमें मजबूती से अपनी फिंगर्स डालो। माफ करना, थोड़ा भारी है। थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, इधर दिखाओ। तुम्हारी जो कलाई है इसे ज्यादा नहीं मोड़ना, ठीक है? इसे सीधा रखने की कोशिश करो। अब आईज ऑन द प्राइज, इजी होके, ठीक है? घुटने मोड़ो हल्के से। देखो, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है? अब सामने देखो और फेंको। इजी। चलो कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। रेहान, तुम फ्री हो? मेहमत नहीं आया अभी तक? वो ऑफिस में है। तुम्हें पता है मैं बहुत उदास हूँ। मैंने चिनार की ऑफर तो कबूल कर ली है, लेकिन इस लड़की को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। चलो जो भी हो, हमें ये तो पता है कि उनके दरमियान कुछ नहीं है अभी तक के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर सेकंड वो एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। रेहान, अपनी इस कलाई को तुमने फर्म रखना है, ठीक है ना? अब इसे स्विंग करो और इजी होके निशाना लो। मैं शायद एक अच्छी गेम पार्टनर नहीं हूँ। तो प्राक, मैं भी एक ट्राई करता हूं, तुम देखना। टेंशन नहीं लेना। आओ एक साथ ट्राई करते हैं। अब इसे ग्रिप करो। तुम एक अच्छी खिलाड़ी बन जाओगी। प्रैक्टिस जारी रखो। लड़की भी बहुत अजीब है। तुमने देखा है उसे? हर जगह वो ऐसे घूमती फिरती है जैसे कि उसको पड़ लग गए हों। थोड़ी देर पहले ही चिनार उसे बाहर लेके आए। अब वो क्या कर सकता है? उसकी बीवी है, वो बाहर तो जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा रेहान, नहीं तो चिनार का इतनी कुर्बत से असरअंदाज होना नामुमकिन नहीं है। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा इनका प्लान क्या है। ठीक है, मैं किसी तरह पता करती हूँ।
भला ये दोनों गए कहाँ हैं? ये राइड ले। नहीं, मैं जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकती। तुमने देखा नहीं कितना तेज है। चलो आ जाओ, बहुत मजा आएगा। मैं वाकई नहीं बैठ सकती। ओहो, फिक्र मत करो, चिनार अलगाज है ना तुम्हारे साथ। चलो अब सिनान की तरफ चलते हैं। पास ही है उनका घर, ज्यादा दूर नहीं। 1-2 घंटे बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे। चलते हैं, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी हम पहली दफा जा रहे हैं, कुछ फूल चॉकलेट वगैरह लेकर चलते हैं। सब कुछ पता है तुम्हें। इस बात से तुमने मुझे एक बार फिर एहसास दिला दिया कि मैं कितना संग दिल इंसान हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, माफ करना। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये तो ट्रेडिशन है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और उनका दिल जीतना चाहिए। मैंने कहा था ना, तुम जैसे लोग अब नहीं मिलते। तुम्हें ही मेरी बात का यकीन नहीं। तुम खाओगे? जरूर। शुक्रिया। शर्मीन, कहिए यास्मीन मैडम। वो आ गए क्या? चिनार सर और उनकी वाइफ? हाँ। जी नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ पानी रखने के लिए आई थी। ठीक है। अरे चिनार। सिनान, बूढ़े लग रहे हो। आशिक आदमी बूढ़ा होता है भला, अब गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बीवी तोपराक। मिलके खुशी हुई तोपराक। मुझे भी। शुक्रिया। अंदर तो चलो। जैन, our guests are here. वेलकम। Hello, my name is Chinar. This is my wife Toprak. वेलकम। इसे उर्दू नहीं आती। I know you're from Sinan. He talks so much. इन्होंने कहा सिनान ने हमारी बहुत बातें की। लाओ अपने कोट्स मुझे दे दो। हाँ sure, it's kind of hot. Thank you. मैं मदद करूं? शुक्रिया। कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ, तुम कोई ड्रिंक लोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। रेड वाइन। लाल। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मुझे भी इसकी आदत नहीं है, मुझे चढ़ जाएगी। चलो भी तो प्राक, एक गिलास से क्या होगा?
एक पी लो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। So what would you like to drink? Could you bring in the wine, please, darling? Okay, darling. Okay, so tell me, न्यूयॉर्क में क्या किया मेरे बगैर? हाँ? तुम्हें पता ही है, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं किया। मुझे यहाँ की बहुत याद आती थी। यानी अब हम न्यूयॉर्क से बहुत उकता गए हैं, तो फिर मैंने जेन के साथ यहाँ आने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छे, मुस्तकिल आए हो? नहीं भाई, मुस्तकिल नहीं, यानी कुछ अर्से तक हम आते जाते ही रहेंगे। तुम्हें तो पता ही है, हमारा कारोबार वहाँ पर है, तो बस कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहेंगे। हम एक जगह बंद कर नहीं रह सकते। अरे वाह, अच्छी जिंदगी जा रही है फिर। शाबाश, तुमने सही काम पकड़ा है। मैं सच में नहीं पीना चाह रही। नहीं, अब हमारा दिल मत तोड़ो प्लीज। पी लो। थैंक यू। You're welcome. थैंक यू डार्लिंग। वेलकम टू आवर कंट्री। शुक्रिया। तो चलो भी। It's so good to see you. यास्मीन मैडम। वो लोग आ गए? नहीं मैडम, उन्होंने खबर भेजी है कि वो लेट आएंगे। मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, शुक्रिया। मैंने देखा कि हम वेगस में हैं। मैंने एक कोट एक शर्ट पहनी हुई थी और जेन ने काले कपड़े पहने हुए थे। ऐसे ही हमारी शादी हुई है, फिल्मों की तरह। मैं तुम्हें पागल कहूँ तो तुम गुस्सा करोगे, पर ये पागलपन नहीं तो क्या है? एक मिनट, मैं जरा जेन को समझाऊं। हाउ वी मैरिड एंड अबाउट योर फेवरेट ब्लैक ड्रेस। देखो तो सही कैसे एक दूसरे के आशिक हैं। कितना अच्छा है। हाँ, तो तुम लोगों की शादी कैसे हुई? यानी बहुत जल्दी नहीं हुआ ये सब चिनार? हम एक करीबी दोस्त की मंगनी थी कायसरी में। हम पहली बार मिले एक दूसरे से। Would you like to more? पूछ रही हैं और पियोगी? हाँ, तो हम वहां थे, तोपराक मेरे सामने आई और मुझे प्यार हो गया। नहीं यार, ये सीन रोमांटिक है, जेन को बहुत पसंद आएगा। They fell in love at first sight and then decided to get married. Oh, it's look like fairy tale. It's so obvious. There is how many between you? So, to your love. क्या कह रही है? कह रही हैं हम एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू जैन। You're welcome. तुम ठीक हो? अभी कहाँ, थोड़ी देर तो रुको। देखो ना, टाइम भी कितना हो गया है, कसम से। ठीक है, चलो मेरे भाई, फिर जल्द मिलते हैं। जैसे तुम्हारा दिल करे। बहुत मजा आया यार, बहुत ज्यादा। Are you okay? तुम ठीक हो तोपराक? ठीक हूँ।
मुझे चक्कर आ रहे हैं। कांदली जाना है मेरे भाई। तोपरक, आंखें अपनी बंद रखो, आराम करो ताकि उल्टी ना फील हो। भाई ये जी सर, राइट साइड पर जो गेट आ रहा है ना, हमें इधर उतार देना। शुक्रिया। तोपरक आ गए हम, चलो।
मुझे लगा कि तुम सो रहे हो, माफी चाहती हूँ। इट्स ओके, मैंने पहन लिए। कैसी हो? सर दर्द है अभी? थोड़ा सा। शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा पी ली थी। मुझे आदत नहीं है तो चढ़ गई थी। मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम तुम्हारे दोस्त के घर से निकले थे। फिर मैं जब सुबह जागी तो मैं तुम्हारे साथ सेम बेड पर लेटी थी। तोपराक, फिक्र मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुमने ज्यादा पी ली पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे लिए बायसे शर्म हो। और वैसे भी टैक्सी में बैठते ही तुम फौरन सो गई थी और फिर मैं तुम्हें इधर ले आया। तुम मुझे यहाँ तक उठा कर लाए थे? हाँ, तुम्हें यहाँ लिटा दिया। मैं भी ऐसे ही लेटा था आराम करने के लिए, पर मुझे भी नींद आ गई। मैं माफी चाहती हूँ। मैंने जो भी किया मुझे अफसोस है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताया कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम सब ने बहुत शराब पी थी, सभी मदहोशी के आलम में थे, लेकिन हम सब ने इतना एंजॉय भी तो किया। मैं खुश हूं तुम मेरे साथ थी। चलो तुम इजी होके फ्रेश अप हो जाओ। गुड मॉर्निंग मरवत। गुड मॉर्निंग चिनार सर। नाश्ता तैयार है? तैयार है सर। मेरे और तोपराक के लिए ऑरेंज जूस बना दो। जी बिल्कुल। शुक्रिया। और हाँ चिनार सर, आपकी अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है। हाय। अम्मी आप फ्री हैं? ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ। आ जाओ अंदर। ओ मेरा बच्चा, आओ मेरे शेर बच्चे, आओ। यहाँ बैठो मेरा बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। कल मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जी अम्मी, वो हमें आते आते थोड़ी देर हो गई। आपको याद है मेरा यूएस वाला फ्रेंड जो होता था सिनान? हाँ, वो इस्मीर वाला लड़का। जी अम्मी, वही आजकल आया हुआ है। हम उसी से मिलने गए थे। मुस्तकिल वापस आ गया है या किसी के साथ आया है? अम्मी, यूएस में उसने एक फॉरेन नेशनल से शादी कर ली थी, उन्हीं के साथ यहाँ पे आया हुआ है। कभी यहाँ रहेगा, कभी यूएस में। हाँ, ठीक किया उसने। उसने अपने दिमाग को बहुत इस्तेमाल किया था। जी। अल्लाह खुश रखे उसे। आमीन। तुम कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है अम्मी। बीवी से खुश तो हो ना? तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है अम्मी, और वो भी खुश है। शुक्र है। अम्मी, आपने यही पूछने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था या कुछ और पूछना चाहते हैं मेरे से? कल तुम लोगों के जाने के बाद
मेरी नजीब साहब से बात हुई थी। अब फौरन अपना मुंह मत लटका लो। तुम्हारे अंकल को इस तरह तुम्हारा बर्ताव करना बहुत बुरा लगा है, यानी उन्हें तुम्हारी ये हरकत बहुत बुरी लगी है और वो बहुत नाराज हुए हैं। अम्मी, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा। मेरे मुताबिक ये फैसले हमारे हक में ही हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम खुद बताओ, उस लड़की को कंपनी देने की जरूरत थी कोई? जरा खुद बताओ मुझे। अम्मी, मैंने गलती की माफी मांगना आपसे सीखा है। किसी को तकलीफ दी है, किसी को दुख पहुंचाया है, उसका दिल वापस जीतना भी आपसे ही सीखा है। अम्मी जान, अगर उस लड़की की बात करें, उसने जो भी उम्मीद की हमने वो सब वापस ले ली। और अब अगर हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएं तो क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, कुछ ज्यादा है। तुम्हें अकेले फैसला नहीं लेना चाहिए था। काश तुम अपने अंकल से मशवरा करते और फिर कोई काम करते। अगर तुम समझाते तो वो तुम्हारी बात सुन लेते। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल को तुम पर कितना भरोसा और कितना यकीन है। तुमने गलत किया, तुम्हें पूछना चाहिए था उनसे। तुमने बहुत गलत किया। अम्मी, उन्हें मेरे किए हुए फैसलों पर यकीन होना चाहिए। मैं अंकल को अपने हर किए का हिसाब नहीं दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है? आए नाश्ते पे चलते हैं। मेरी जान तुम चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। आए 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 आए। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या आप चाय पियेंगे चिनार सर? यस प्लीज। कंपनी इकट्ठे चलते हैं और ट्रांसफर वाली बात फिर से करते हैं। मेरे लिए ये मौजू खत्म हो गया अंकल, लेकिन अगर आप फिर भी इस पर बात जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूं। बेटा, ये इतनी जल्दी फैसला करने वाला मामला नहीं है। इसके बारे में अच्छी तरह बात करनी चाहिए। क्या जरूरत है ये करने की? इसका कोई रास्ता नहीं है। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार तुम्हारी होने वाली गलतियों को सुधारना चाहिए। अंकल, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन आप मेरे अब्बू क्यों बनने की कोशिश करते हैं? प्लीज बुरा मत बनाइए। मैं हमेशा से कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा ये बात कि आप मेरे बाबा से भी करीब हैं, लेकिन आपको अपने आप को इतना जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन द एंड यू आर नॉट माई फादर। चलें, छोड़ें इन बातों को। आप अपने नाश्ते को एंजॉय कीजिए प्लीज। आ जाओ। अम्मी जान। मेरी जान, खुश आमदीद। अम्मी, आपको क्रीम की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही खूबसूरत हैं। तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन देखभाल भी तो करनी चाहिए, है ना? तुम जल्दी जाग गए हो? अम्मी, मैं अपना रोजाना वाला काम मिस नहीं करता। निकलने से पहले सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा किया। मेरे बेटे करीम, तुम ये पढ़ाई मुकम्मल कर लो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं। कोई शक नहीं इसमें।
अम्मी बोलो। आपने कहा था ना जब कोई भी मसला हो तो मेरे पास आ जाया करो तुम। तुम्हें कोई मसला है क्या? नहीं नहीं अम्मी, बस थोड़ी सी पैसों की परेशानी है। करीम, हमने ये हल किया था। ऊपर से तुमने कहा था कि मेरा खर्चा आप हर महीने दे दिया करें ताकि मैं गुजारा करना सीखूं, और मैं भी हर महीने तुम्हारे हिसाब में 10,000 लीरा जमा करवाती हूँ। 15 दिन से पहले खबरदार जो पैसों का कहा। नहीं अम्मी, खत्म नहीं हुए। दोस्तों का मुझ पे कर्ज है, उनको पैसे देने हैं। उनको देता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचते। करीम, तुम्हें ये मसला खुद ही हल करना चाहिए। अपना हिसाब अच्छी तरह करो, जितना तुम खर्च कर सको उसे एक तरफ रखो, और जो बाकी रह जाए उससे अपना उधार उतारो। दे दें प्लीज। करीम, अगर मैंने तुम्हें अभी पैसे दे दिए तो तुम गुजारा करना नहीं सीखोगे। प्लीज। फिर मिलते हैं, ठीक है? चलता हूँ अम्मी। फिर मिलते हैं। और मेरी किस? तुमने मेरी सारी क्रीम भी ले ली। बाय बाय बेटा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं तो बस तुम लोग की फिक्र हो रही थी मुझे। कल रात तुम लोग बहुत लेट आए थे बाहर से। ऐसी रोमांटिक रात गुजारने के बाद कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रही हो तुम अब? अरे तुम तो शर्मा रही हो। छोड़ो ये सब लड़की। मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूँ, बस इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगता है तुमने चिनार को पा लिया है और तुम्हारी नजर में ये खेल खत्म हो चुका है? मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जीत नहीं सकती। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि किसने क्या पाया और क्या खोया।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप उठ रहे हैं? मेरे साथ नाश्ता नहीं करेंगे आप क्या? मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, प्लीज आप खाएं। वैसे भी आपने कुछ नहीं खाया। कुछ बच जाएगा चीज तो नहीं है यहाँ पर? मैं आज कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स रेडी कर रहा हूँ। मेरी यास्मीन से बात हो गई है, वो आज कंपनी आएगी। अच्छा ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। कम से कम दस्तक तो दे दिया करो। अब मैं किसी कानून के मुताबिक अंदर आने से तो रही रेहान। अब क्या है यास्मीन? कौन है ये? ये यूसुफ हांजी उलू, चिनार का सगा भाई। तो प्राक को तो तुम जानती ही हो। ये लड़की कौन है? इसका पता है? ये यूसुफ की मंगेतर है शायद। और तुम्हें पता है इस लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी तोपराक की अलमारी में। यास्मीन तुमने क्या किया है? कहीं तोपराक की चीजों की तलाशी तो नहीं ली? ये सब बकवास बातें छोड़ो रेहान और मेरी बात सुनो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस लड़के ने इस लड़की को मंगनी की अंगूठी पहनाई तो तोपराक रो रही थी। तुम देखो ना, कितनी उदास नजर आ रही है सारी तस्वीरों में। अच्छा, तो इसमें क्या है? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। इसका मतलब कि तोपराक यूसुफ करीबी रिश्तेदार, या फिर मुझे नहीं पता सही से। मेरे ख्याल से वहां मामला कुछ उलझा हुआ है तीन लोगों के बीच। जी हाँ जमरुद मैडम। नजीब साहब, आपके पास थोड़ा वक्त होगा? मैं नमाज पढ़ने लगा था। कोई जरूरी बात है? पता नहीं, मैंने आपको जरा उदास देखा था। कुछ हुआ है क्या? आपकी चिनार के साथ बहस हुई है? बाप बेटे के दरमियान ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये बस एक छोटी सी बहस थी। मैं जो कहता हूं वो नहीं समझता, वो जो कहता है वो मैं नहीं समझता। अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अगर आपके दरमियान का ये मसला यास्मीन है तो, यानी अगर ये टेक्सटाइल का हमारे नाम होना है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी नजीब साहब। आपको पता भी चल जाए तो क्या फायदा? मान लेते हैं कि चिनार के फैसलों को मैं नहीं मानता, तो आप क्या कर सकती हैं? मैं आपकी उदासी के इस मसले को रोकूंगी। अच्छा, तो आप उसे रोकेंगी? लेकिन मैं आपका यकीन कैसे करूं?
आपने सिर्फ पावर के लिए मुझे शादी पर मजबूर किया था। आपकी खत्म ना होने वाली चाहत की वजह से हम साथ रह रहे हैं। अब आप बताएं कि पैसे से प्यार करने वाला कोई एक सोने की थाल में पेश किए जाने वाली $10 मिलियन की हैसियत रखने वाली टेक्सटाइल मिल हाथ से रद्द करेगा? आप खुद ही बताएं, मैं कैसे यकीन करूं? मुझे लगता है तोपराक इस लड़के की यकीनन पहली बीवी होगी। हो सकता है इसीलिए उदास हो। अब तुम बकवास कर रही हो यास्मीन। पता नहीं क्यों तुम अपने दिमाग में गलत काम और गलत चीजों को मिला रही हो। यूसुफ की शादी नहीं हुई थी। चिनार कभी भी अपने भाई की पहली बीवी से शादी नहीं कर सकता। तोपराक को उसके शौहर ने खंजर मारा था, इसलिए वो जेल में है अब। ठीक है, शायद मैं बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हूं, लेकिन इस लड़की की जरूर कोई काली साइड है रेहान, और मुझे इस बात का यकीन है। लेकिन मैंने सुना था कि यूसुफ का बगैर शादी के एक बच्चा था। बच्चे की पैदाइश के दौरान वो औरत मर गई। तुम मेरे लिए इन सब के बारे में पता लगा सकती हो रेहान? कोशिश करूंगी। 1-2 जगह जरा फोन करती हूँ। ठीक है। हाँ, जरा पता तो करो तोपराक का पुराना शौहर आखिर है कौन, और उसने इस पे हमला क्यों किया? क्योंकि अगर वो शख्स पागल नहीं है तो यकीनन मसला तोपराक के साथ है। ठीक कह रही हो। बल्कि ऐसा करेंगे, उसे यहाँ बुला लेंगे, उसको खाना वगैरह खिलाएंगे। शायद उसकी पुरानी बीवी के साथ होने वाले मसलों को हम हल कर दें। अब नहीं। क्यों नहीं हो सकता रेहान? हमारा टारगेट उनका सुकून खत्म करना नहीं है क्या? और वो खत्म करने के लिए बहुत अच्छी चीज हाथ लगी है। ऊपर से तोपराक जैसी अजीब सी चीज हाथ लगी है। तुमसे डर लगता है? खैर शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। यास्मीन। मेहमद, मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की मुझसे क्या चाहती है। हाय, क्या सिंपैथी होगी। ये लड़की अकेली रह गई है, मुझसे भी मदद की उम्मीद लगाए बैठी है बेचारी। नजीब साहब, मैं यहाँ पर आपके साथ बहस करने नहीं आई। अभी तक जो कुछ भी किया है इन बच्चों के लिए किया है। शायद जो रास्ता मैंने चुना वो आपको पसंद ना हो, लेकिन ये मत भूलें कि आपने भी मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो मसले हम सबको पता है उनके बारे में दोबारा बात करके वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी नमाज अदा कर लूं? हम 2 लोग हैं। हम आपके होटल में रुकेंगे। इंतजाम बहुत ज्यादा शानदार होना चाहिए। जरूर इकबाल मैडम। आपके कमरे किस तरह होने चाहिए? 2 लोगों के लिए एक कमरा या सिर्फ एक आदमी के लिए एक कमरा? 2 लोगों के लिए कमरा। जी समझ में नहीं आई। डबल बेड हो, डबल बेड। जैसा आप कहिए मैडम। ठीक है, आप लोगों की रिजर्वेशन हो गई। बहुत शुक्रिया।
क्या हाल है शहजादी? अगर मुझे भीगी बिल्ली बोलो तो अच्छा होगा। यार मैंने पहले ही आना था तुम्हारे पास, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। बच्चा ना था और ना अब है। कैसी हो तुम? ठीक हो। तुम बताओ, इसके अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? मेरे लिहाज से अच्छा होगा। अगर बाद में बच्चा गिरता है तो मुश्किल होता है। शुरू से फैसला करना बेहतर होगा। वैसे ये फैसला मेरा नहीं है करीम, मुझे मजबूर किया गया इस फैसले के लिए। इसलिए बेहतर है कि हम इस बारे में ना बात करें। तुम कैसे हो? हम मिल ही नहीं पा रहे, ठीक हो ना? क्या होना है? कुछ हुआ है करीम? दरअसल सच कहूं तो मुझे जरा पैसों की जरूरत थी। मुझे तुमसे कुछ उधार चाहिए। मेरे पास आजकल कुछ ज्यादा पैसे नहीं हैं। न्यू क्रिएशन के लिए अपनी जेब से मैं वैसे ही बहुत सा खर्चा कर चुकी हूँ। गलत टाइम पे आए हो तुम मेरे पास मेरी जान। ना करो यार, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन बहुत जल्द हमारे पास बहुत बड़ी सी कंपनी होगी और बहुत सारे पैसे होंगे। तब जितने चाहो पैसे ले लेना मुझसे। वैसे भी तुम्हें पता है ना, हमारे बीच में पैसों का कोई भी मामला नहीं है। समझ गया। मैं चलता हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर मिलते हैं। आइए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं फ्री नहीं हूँ। मैंने कहा ना मैं फ्री नहीं हूँ। आइए, ऐसा मत करो। बच्चों की तरह क्या हम ऐसे ही नाराज रहेंगे? सिर्फ आमने सामने नहाने के लिए तुम रात के खाने पर नहीं आती। मेरे दस्तरख्वान पे होने की वजह से तुम नाश्ते पर नहीं आती। कोई तुम्हें घर के अंदर आते जाते नहीं देखता। मेहमद, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी के लिए मसला ना बनूं, लेकिन लग रहा है काफी नहीं है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे खुशहाल खानदान के लिए तालियां बजाऊं? हाँ, भाईजान